देवी जी, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। कल को अगर हम चुनाव जीत गए फिर आपसे मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी सर। हम औरतें बहुत समझदार हो गई हैं। आप जैसे सत्ता के दलालों को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। काफी लेट हो गया अभी। पेपर कहाँ है आज का? लाए नहीं आप? अभी लाते हैं। हे भगवान, क्या हुआ बहू? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है पापा। पापा, कल वाली खबर अखबार में आ गई है। क्या? हाँ पापा। ये क्या नई मुसीबत आ गई है? सम्राट देखेगा तो बहुत गुस्सा करेगा, पूरा घर सर पर उठा लेगा। उर्मी, हे भगवान, पापा क्या करें? इस पेपर को छिपा दो और जाओ। फिर भी मांगेंगे तो पेपर ही ना पापा। क्या बोलेंगे हम उनसे? क्या बताएं? कह देना पेपर नहीं आया, छुट्टी होगी आज। पापा झूठ कैसे बोलेंगे? गलत होगा ये पापा। हम झूठ नहीं बोलेंगे उनसे। अरे कुछ गलत नहीं होगा बहू, कुछ गलत नहीं होगा। अगर तुम सच बोलोगी ना तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी सुननी पड़ेगी उसकी चिल्पो। अरे जिसे बोलने में सबकी भलाई हो वो झूठ किसी भी जानलेवा सच से बेहतर है। फिलहाल मेरी बात मानो, ये पेपर छुपाओ और जाओ। जब कभी वो अच्छे मूड में रहेगा ना तो बता देना उसे। उर्मी, उर्मी, आई। अरे जल्दी करो बहू, नहीं तो बुलाते बुलाते गुस्सा आ जाएगा उसे। जाओ, कहना आज पेपर नहीं आया। कहाँ चली गई थी आप? क्या प्रिंटिंग प्रेस गई थी पेपर लाने? अखबार कहाँ है? अखबार तो आज आया ही नहीं सम्राट जी। आया नहीं? क्यों नहीं आया अभी? अब इस टाइम तक तो आ जाता है। आज नहीं आया। कल क्या था? कल को छुट्टी भी नहीं थी, फिर क्यों नहीं आया? क्या पता सम्राट जी। अब पता नहीं। कमाल है, अपनी मनमर्जी के मालिक हैं साले। अब न्यूज ही देखनी पड़ेगी। अरे न्यूज वाले भी एक ही बात का रट्टा लगाए रखते हैं दिन भर, जैसे उसके अलावा कुछ हुआ ही ना हो दुनिया में। ठीक है भाई, अब इमली और आम नहीं तो बबूल के पेड़ की छाया सही। शर्त पूरी न होने पर ये गड़बड़ झोला किया गया है। नगर का कमाल यही है। चपरासी को बिना किसी योग्यता के खिलाफ बना दिया। बस कीजिए अब, हो गया। हाँ, हो गया ही। खबर के बाहर आते ही हड़कंप मच गया है। अब आला अफसर खुद को पाकिस्तान बना रहे हैं।
जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच अगर पूरी हो पाई ठीक तो है? इसमें कई सम्राट, आज हम नहीं आ रहे हैं, याद है ना? वो बच्ची की वैक्सीनेशन के लिए जाना है। हाँ भाई, याद तो रखना ही पड़ेगा। अब बिजनेस मेरा है तो चिंता भी मुझे ही करनी पड़ेगी। वैसे भी आप सब लोग तो सिर्फ जगह ही भरते हैं, fill in the blanks। आप निपटाइए इस काम को, होटल के काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दिन भर व्यस्त रहिएगा इसमें। अपना बिजनेस मैं खुद संभाल सकता हूँ। अभी तो सिर्फ बीवी थी, अब बच्चे भी आ गई है, छुट्टी की वजह तो बढ़नी है खुद ब खुद। आप ना बस मौज कीजिए, बच्ची को खिलौने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। छुट्टी ले लेके हाथी घोड़ा ऊंट बनिए, और बच्ची पापा हाथी पापा घोड़ा पापा ऊंट करते करते बड़ी हो जाएगी। बिजनेस का क्या है, ये है ना गधा वहां पर देखने के लिए, सब देख ले। आप बस छुट्टी एंजॉय कीजिए। शुक्र है चला गया, पेपर का नहीं पूछा दोबारा। ऐसे चैन की सांस मत लीजिए आप। अभी तो दिवाकर के चक्कर में भूल गया, ऑफिस चला गया। पर आपको क्या लगता है ऑफिस में अखबार नहीं मिलेंगे क्या उसे? अरे उसकी टेबल पे सारे अखबार पड़े रहते हैं। हाँ हाँ पापा, अगर ऑफिस में जाके सम्राट जी ने पेपर पढ़ लिया तो क्या होगा? अब जो होगा सो होगा बहू, देख लेंगे और क्या कर सकते हैं। क्या हुआ पापा, किस पेपर के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? क्या बताएं बेटा, कल उर्मी पुलिस स्टेशन गई थी ना, वो सब अखबार में छप गया। अब आज सुबह तो हमने उससे पेपर छिपा लिया, लेकिन उसने ऑफिस में पेपर देख लिया ना, तो फिर से शाम को आकर बहुत भयंकर बवाल मचाएगा घर में। हाँ, ये तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ तो जे तो हो गए। अब मनमानी करे कोई, अब भुगतना तो पूरे परिवार को पड़ेगा ना। सच्ची में अब तो आज भी डांट पक्की है हमारी। पापा, आप ही ने कहा था ना उर्मी को जाने को। अब आपकी और उर्मी की खैर नहीं, शाम को लौटते ही गरजने लगेंगे देवर जी, देखना। हम और माँ जी तो कह देंगे कि हम दो जन को जे सब के बारे में कछु पता नहीं। कौन सुनेगा उनकी खरी खोटी? तुम टेंशन मत लो बहू, तुम बच्चे को खिलाओ और खुश रहो, हम दोनों सुन लेंगे उसकी। हाँ उर्मी बहू, वो अखबार तो दिखाओ, छपा क्या उसमें, देखे तो। जी। अदिति, अदिति, अदिति।